खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करें। महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। जनूबी पंजाब में मौसम स्पीड के समराज से अवाम को फौरी फायदा, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में नुमाया कमी के मस्बत असरात सामने आने लगे। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किराए कम करने का ऐलान कर दिया। हमने ना 10% जो ना किराया कम किया है मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का और मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर का। ये भी ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत की, उन्होंने हमें कहा कि जी आप किराया कम करें, पेट्रोल कम हो गया है। हमने जो ना किराया 10% कम कर दिया। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए में 10 से 12% तक कमी की गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि आम शहरियों की तरह हम भी महंगाई से मुतासिर हैं। अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करती है तो हम भी किराए मजीद कम कर देंगे। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 120 और अलीपुर का 280 रुपए लिया जा रहा है। डेरा गाजी खान और दीगर इलाकों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 10% कमी की गई है। पहले मुल्तान मुजफ्फरगढ़ किराया 130 रुपये था, अब हमने 10% कम कर दिया है। और अलीपुर का जो ना 300 था वो 280 कर दिया है हमने। दूसरी तरफ मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइन है। हुकूमत आम आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इक़दामात करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। शहरियों ने मुतालबा किया कि गिरां फिरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो हर बार पेट्रोल महंगा होने पर अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ा देते हैं। कैमरामैन के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों के साथ साथ मियां वाली में भी ट्रांसपोर्टर्स ने अवाम का ख्याल कर ही लिया। किराए में 10 से 12% कमी का ऐलान कर दिया। मियां वाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 10% कम हो गया। ट्रांसपोर्ट मैनेजर ने बताया कि 75% गाड़ियां डीजल पर हैं। अगर डीजल ज्यादा सस्ता होता तो किराया में मजीद कमी की जाती। हमने 10% कम किए किराया, लेकिन डीजल पेट्रोल भी होता है और भी मामला ट्रांसपोर्ट के होते हैं, मोबाइल भी होता है, टायर भी होते हैं, काफ़ी मामला होते हैं जो इधर शेयर नहीं कर सकते हम, लेकिन जितना होता था हमने कर दिया। इससे ज़्यादा कोई हमें रिलीफ मिलेगा तो हम भी आवाम को करेंगे। मामला ये है, डीजल जो है 15 रुपये हुआ है, 25% गाड़ी पेट्रोल पे, 75% गाड़ी जो है वो डीजल पे है। मुसाफिरों का कहना था कि किराए में कमी खुश आइंद है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद कमी करके आवाम को रिलीफ दे। ये किराया कम है और इससे ज़्यादा रिलीफ मिलनी चाहिए, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की मजबूरी है। ये कहते हैं जैसे डीजल पेट्रोल में और कमी होगी, हमें रिलीफ मिलेगी तो हम और किराया कम करेंगे। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर हुकूमती इक़दाम को सराहा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियां वाली। एक के बाद एक अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 38 रुपए किलो सस्ता। खुर्दनी ऑयल के दाम भी 36 रुपए लीटर तक गिर गए। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सुना है मीठा भी जल्द सस्ता होने वाला है। हुकूमत इक़दामात के बाद आवाम के चेहरों की लाली वापस आने लगी है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से मारूफ ब्रांड्स के घी की कीमत में 23 रुपए से किलो से लेकर 38 रुपए तक की कमी की गई। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर से लेकर 36 रुपए फी लीटर तक की कमी की गई। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। घी और ऑयल की सहूलियात के लिए की गई हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट किराए के साथ साथ बाकी चीजें भी सस्ती होंगी। सबसे बात हो रही है ताकि पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी का रिलीफ आवाम तक बराह रास्त पहुंच सके। हर दाल वेरी करती है, कुछ 10 जाएगी, मतलब परसेंटेज वाइज मेरे ख्याल में क्वालिटी पे तकरीबन 10% की एवरेज आ जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है। इन्होंने भी अभी मीटिंग की है हमारे साथ और इन्होंने भी तकरीबन 15 रुपए पर थैला कम करने का ऐलान किया है। और ये उसके बाद दूसरा, हम वीट जो पंजाब के पास मौजूद है वो रिलीज़ करना शुरू करने लगे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर एक सब्सिडी, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अगर 3500 से 4000 के दरमियान कहीं करते हैं तो आपका आटे के थैले में बहुत बड़ी कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। घी एसोसिएशन के नुमाइंदे भी आए, उन्होंने स्पेशली यहाँ पे उनको भेजा है और घी के ऊपर भी तकरीबन 15 रुपए पर केजी एवरेज, कोई हल्का और महंगा, इसलिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने भी, इनकी एसोसिएशन ने भी ऐलान करा है कि हम इसको अगले 2-3 दिन में आपको इम्प्लीमेंट करा के दे देंगे। फिर पंजाब सराफा एसोसिएशन से भी
وفد پورا کا پورا پنجاب کے صدر اور سارے آئے میں انہوں نے ہم سے پورا وعدہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ لوگ امپلیمنٹ کریں گے اور ہر چیز کو انشور کریں گے. پولٹری سے آپ آئے میں تقریباً 10 سے 15% کے اوپر یہ نیچے لے کے جائیں گے. چینی الحمدللہ ویسے میں آپ کو بتا دوں چینی آلریڈی 133 ایکس میل ریٹ ہے اور تقریباً 145 کی اس ٹائم پہ مارکیٹ میں مل رہی ہے. کہاں یہ 180 پہ چلی گئی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم اس کو سٹیبل کریں گے اور بھی کم ہوگی. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کل سے دن رات ہماری پوری ٹیم ڈیلی چیف سیکرٹری پنجاب 9:30 بجے پرائسز کو گو تھرو کرنے کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ڈیلی صبح 9:30 بجے میٹنگ کریں گے اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک نے لوگوں کا پبلک کا فائدہ دے. یہاں بات کریں ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا منصوبہ تاحال نامکمل. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ منصوبہ 3.5 ارب کی لاگت سے 27 اگست 2021 کو شروع کیا گیا تھا. جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا ازالہ کرنے والا جنوبی پنجاب کا سول سیکریٹریٹ جس کی بلڈنگ تاحال مکمل نہیں ہو سکی. 2 سال کے پروجیکٹ کی تاحال بلڈنگ نامکمل ہونے پر کون ذمہ دار ہے؟ آج کی اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت اس بلڈنگ کی کیا پوزیشن ہے, کام کہاں تک پہنچا, گرے سٹرکچر کی کیا پوزیشن ہے اور اس بلڈنگ میں کیا خاص ہوگا جو جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا ازالہ کرے گا. آئیے ہمارے ساتھ. ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بلڈنگ مقررہ وقت گزرنے کے باوجود مکمل نہ کی جا سکی. 3.5 ارب کی لاگت سے 504 کنال کی اراضی پر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا تعمیراتی کام 27 اگست 2021 کو شروع ہوا تھا. سول سیکریٹریٹ کا پروجیکٹ 27 اگست 2023 کو مکمل ہونا تھا. چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زماں اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر نے سائٹ کے کئی دورے کیے اور کئی بار آئی ڈیپ کو ڈیڈ لائن دی. اب تھک ہار کر افسران نے آئی ڈیپ کو جی او آر کی تکمیل کے لیے 31 اکتوبر اور سول سیکریٹریٹ کے لیے 31 دسمبر تک کا وقت دیا ہے. سیکریٹری سروسز امجد شعیب خان ترین نے کہا کہ سول سیکریٹریٹ کی بلڈنگ سٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی. حکومت پنجاب کا خاص اس پہ فوکس ہے اس لیے کہ یہ جلد از جلد یہ تعمیر ہو. آئی ڈیب نے جو ہمیں ٹارگٹ ڈیٹس دی ہیں وہ 31 اکتوبر تک انہوں نے ہمیں اس کے پہلا ایک پورشن جی او آر کا جو پورشن ہے وہ ہینڈ اوور کر دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور دوسرا جو پورشن سول سیکریٹریٹ کا پورشن ہے اس کو دے ہیو پرومسڈ کہ یہ ہمیں 31 دسمبر تک ہینڈ اوور کر دیں گے. اور جہاں تک اس کی یوٹیلیٹی کی بات ہے کہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہمارے یہاں پر شفٹ ہو سکیں گے فنکشنل ہوں گے تو ہم عمارت فنکشنل ہوگی تو ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈپارٹمنٹس کو شفٹ بھی کر دیں گے. دوسری طرف پروجیکٹ ڈائریکٹر آئی ڈیپ فیصل زماں کا کہنا تھا کہ سول سیکریٹریٹ کی بلڈنگ میں بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے کشادہ واٹر ٹینک تعمیر کیے گئے ہیں. سیکریٹریٹ اور جی او آر کے لیے الگ الگ سولر سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں. جدید آفس ڈیزائن کو مد نظر رکھ کر سیکریٹریٹ بلڈنگ کا نقشہ تیار کیا گیا. یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیولپ کی گئی ہے اور اس کا سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے, جو بارش کا پانی ہے اس کو ہم اکٹھا کر کے ریچارج ویل کہتے ہیں اور اس کو ری یوز کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی اریگیشن پرپزز کے لیے, جو گرینری کے لیے ہے, ان معاملات کے لیے. سب سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس ٹوٹل بلڈنگ کو سولر پہ لے کے جا رہے ہیں. جو کوئی بھی گورنمنٹ بلڈنگ یا کوئی بھی پلانڈ بلڈنگ ایسی نہیں ہے جو سولر پہ چل رہی ہے, واحد بلڈنگ جنوبی پنجاب کے اندر ہوگی جس کا ٹوٹل لوڈ سولر پہ چلا جائے گا. سول سیکریٹریٹ نے جی او آر کی لینڈسکیپنگ کے لیے پی ایچ اے کو 29.5 ملین جاری کر دیے ہیں. پی ایچ اے نے سول سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کی لینڈسکیپنگ کا پلان تیار کر رکھا ہے جس کے لیے 24.5 ملین روپے جاری کیے جائیں گے. سول سیکریٹریٹ میں 400 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش ہوگی. شہر ملتان کی جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا ازالہ کرنے والے سول سیکریٹریٹ نے اگست 2023 میں مکمل ہونا تھا, لیکن سول سیکریٹریٹ کا منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا جس کو آخری ڈیڈ لائن 31 دسمبر دی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا مقررہ وقت میں یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ آنے والا کل کرے گا. کیمرہ مین ایڈی نواز کیمرہ وسیم شہزاد, روہی, ملتان.
अब आपके लिए चलते हैं सादिक आबाद, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन से साबिक MNA मियां इम्तियाज खिताब कर रहे हैं। एक टोले ने जिसमें साकिब निसार और उस वक्त के बाकी लोग शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान को डिट्रैक किया। आप मेरे भाई जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान 20 उभरती मईशतों में शुमार होने जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। उसके बाद एक साजिश के बाद ये इमरान खान, जो कि मैं समझता हूं एक नौसरबाज, जिसको पाकिस्तान के ऊपर सिलेक्टेड के तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और 4 साल इस मुल्क की जो तबाही हुई वो मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई यहाँ मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। 4 सालों में इमरान खान कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट वो नहीं बता सकता कि जिससे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई एक काम भी किया हो। उसने, इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में ये नारा लगाया था कि मैं 100 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, मैं पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दूंगा। लेकिन आप देखें कि 100 दिन में आप एक वजीर इमरान खान का जो ये तकरीर करता था, इमरान खान आएगी 200 अरब लेके आएगी, 100 अरब IMF के मुंह पे मारेगी, 100 अरब पाकिस्तान के कर्जे उतारेगी। आपने सुना, फिर आपने देखा कि जब इमरान खान आया तो फिर सारे अरब उसकी अपनी जेबों में गए। मुल्तान में डाकू बेलगाम दिन दिहाड़े ताजरों को लूटा जाने लगा। निकाब पोश डाकुओं ने पीरा गायब के इलाके में 3 दुकानों का सफाया कर दिया। मुल्तान में डाकुओं ने ताजरों को निशाने पर रख लिया। मुसल्लह डाकुओं ने दिन दिहाड़े पीरा गायब के इलाके में 3 दुकानें लूट लीं। डाकू असले के जोर पर 4 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। पीरा गायब रोड के ताजिर डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी ताजिरों का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर डकैती की 6 से 7 वारदातें हो रही हैं। बाद में दिन दहाड़े तकरीबन रोजाना 5-7 डकैतियां हो रही हैं, और यहाँ पे हम पुलिस को जाके बताते हैं, वो सिर्फ एक चक्कर काट कर चले जाते हैं और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें मिलता। हम तंग आ चुके हैं। अगर हम कहते हैं तो हम अपनी दुकानें छोड़कर बंद कर कर यहाँ से कहीं से चले जाते हैं। कार्रवाई नहीं होती, ना कोई गश्त है, यहाँ पुलिस का गश्त है, ना मोटरसाइकिल का, ना कोई गाड़ी का। पहले यहाँ नजदीक था, अब ये थाना दूर चला गया। हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है। ताजिरों का कहना था कि पुलिस गश्त न होने के बायस डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। कि खुदारा हम ये जो हमारे गरीब ताजर हैं इनके मुतालिक कुछ सोचा जाए, इंतजामिया इसके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि एक ही दिन में 5-5, 7-7, 10-10 वारदातें एक रोड पर होना ये काबिल शर्म की बात है। परेशान है, हर बंदा परेशान है, दुकानदार अपनी रोजी रोटी के लिए तंग, और यहाँ पर डकैतों ने आए दिन एक इधर का रुख बना लिया है। पंजाब पुलिस हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रही। ताजरों ने मुतालबा किया कि SHO थाना सीतल माड़ी शमूम जयो को फौरी तब्दील किया जाए और बढ़ती हुई वारदातों पर फौरी कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ पुलिस हकाम का मौक़िफ़ है कि बढ़ती हुई वारदातों पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान के ताजिर बरादरी चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों से परेशान। ताजिर बरादरी ने आए रोज बढ़ती वारदातों के खिलाफ डबल फाटक चौक पर एहतजाज किया। मुल्तान में चोर डाकू बेलगाम। ताजिर बरादरी का आए रोज बढ़ती वारदातों के खिलाफ डबल फाटक चौक पर एहतजाज। ताजिरों का कहना था कि जिले इंतजामिया और पुलिस हुक्काम को बारहा मरतबा तहफ्फुज के लिए दरखास्त कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। चोर दुकानों की छतें फाड़कर डबल फाटक चौक पर कई दुकानों को लूट चुके हैं, मगर इंतजामिया ताजिरों को तहफ्फुज देने में मुकम्मल नाकाम है। चोरी की गई टायर के जरिए आए हैं, बांध कर छत फाड़ी है। छत फाड़ने के बाद और जनाब ये देख लें, ये देख लें कि सेम तरीका 7 वाली दुकान पे था, अब मेरी दुकान पे ऐसे ही हुआ है और बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये मेन मार्केट है चौक डबल फाटक, यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत कारोबार हो रहा है वो भी एक तो बैठ गया कारोबार मुल्क की हालात की वजह से। रहे से ही कसर चोर हमें पड़ गए और 1, 2, 3 दुकानों की छतें फाड़ के लेके सामान। अब 1 साल हो गया, हमारी चोरी 8-10 लाख रुपए की हुई है, कोई नहीं मिल रहा। ये खाली डब्बे पड़े हुए हैं, मोबाइल ट्रेस होते हैं, पुलिस बंदा छोड़ देती है। ताजिरों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पहले ही महंगाई की वजह से परेशान हैं, रही सही कसर चोरों ने पूरी कर रखी है।
इन हालात में इंतजामिया ने इन्हें तहफ्फुज ना दिया तो इनके घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। हम इंतजामिया को हर दफा आगाही दे रहे हैं। हम आरपीओ, सीपीओ और एसएचओज को बार बार कह चुके हैं कि आप इसका कोई सद्देबाब करें, कोई गश्त बढ़ाएं, कोई इलाके में कोई बेहतर कोई सहूलत दें ताजरों को। ये दूसरी चोरी हो रही, पिछले साल हमारी जो चोरियां हुई हैं उसमें से भी हमारी किसी की कोई रिकवरी नहीं हुई है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि इंतजामिया ताजरों का तहफ्फुज यकीनी बनाए, वरना वो एहतिजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। खानपुर में मैप्को का बिजली न दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन, मैप्को टीम ने इंतजामिया और पुलिस के हमरा कार्रवाई की। खानपुर में मैप्को टीम का इंतजामिया और पुलिस के हमरा बिजली न दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सीएन मैप्को मोहम्मद साकिब, एसडीओ बिलाल इफ्तिखार समेत मैप्को टीम ने तहसीलदार आजिम शाइगान और थाना सिटी पुलिस के हमरा बिजली न दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की। एक्सीएन मैप्को मोहम्मद साकिब का कहना था कि न दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 रोज में 10 मिलियन वसूल कर लिए हैं। मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी, अभी तक अक्टूबर के महीने में 16 दिनों में हम 10 मिलियन के करीब अमाउंट रिकवर हो चुकी है, लेकिन वो अमाउंट ऐसी है कि जहां मीटर दूसरे चल रहे थे उन्होंने अपने पहले मीटर कटवा दिए थे। आज से हमने इसका अरेस्ट वाला सिलसिला भी स्टार्ट किया है। मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि खुद आगे बढ़ें और अपनी पेमेंट्स करें, बजाय इसके कि अपनी किस्तों से खेलें, हम उनको अरेस्ट करें। इसमें अगर किसी को पेमेंट्स के कॉन्स्टेंट हैं, कोई किसी की फाइनेंशियल पावर नहीं है इतनी कि वो यकमुश्त पे कर सके, तो उसको मैं बतौर एक्सीएन खानपुर जो है वो 2 किस्तें अलाउ कर दूंगा, वो 2 किस्तों में उसको पेमेंट कर दे। मैप्को के बकायाजात की वसूली के लिए इंतजामिया और पुलिस भी मुतहर्रिक है। असिस्टेंट कमिश्नर शब्बीर डोगर की हिदायत पर तहसीलदार आजम शाइगान ने मैप्को टीम के हमरा कार्रवाई में हिस्सा लिया और बिजली ना दहिंदगान से बिल बकायाजात की वसूली की। उनका कहना था कि इंतजामिया मैप्को टीम के साथ मुतहर्रिक है। हमारा महकमा रेवेन्यू मैप्को के तमाम बकायाजात वसूल करवा कर देगा। पुलिस अवेलेबल है, रेवेन्यू अवेलेबल है, हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ्स है, लैंड रेवेन्यू एक्ट के एरियर्स के तौर पे हम ये रिकवरीज वापडा को इंश्योर करवाएंगे। मैप्को ने तमाम सारिफीन को अक्सात में बकायाजात जमा करवाने की तजवीज़ दे दी। कैमरा टीम के साथ आमिर सोहेल, रोही, खानपुर। मुल्तान में फलस्तीनी भाइयों से इज़हारे यकजहती के लिए शहरियों के एहतजाजी मुजाहरे। नवाबपुर रोड के ताजर बरादरी फलस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। खानेवाल में क्लर्क्स बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती इसराइल मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट बार के क्लर्क इसराइली मजालम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर फलस्तीनी अवाम के लिए आवाज बुलंद करे। जब तक फलस्तीनी बच्चों का कत्लेआम और जब तक इसराइली माओ बहनों का कत्लेआम बंद नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और अगर पाकिस्तान ने कोई कदम ना उठाया तो पंजाब के तमाम क्लर्क बार अपनी अदालतों को ताले लगा देंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि अमेरिका इसराइल की मदद बंद करे। इस्लामी ममालिक को फलस्तीन की खुलकर हमायत करनी चाहिए। जब तक फलस्तीन के खिलाफ इसराइल अपनी जारियत बंद नहीं करेगा, हम तमाम क्लर्क्स फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। प्ले कार्ड उठाए मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और फलस्तीनी मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार किया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। जहानिया में अखुवत के ज़ेर एहतमाम शहरियों को बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए तकरीब का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जहानिया में शहरियों को बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए तकरीब सजाई गई। अखुवत के ज़ेर एहतमाम सजी तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान 72 खानदानों में 37 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। अखुवत बेरोजगार अफराद को माली सपोर्ट फराहम करने के लिए बिलासूद कर्ज हसना देता है ताकि जरूरतमंद शहरी रोजगार कमाकर आसान तरीके से कर्ज लौटा सके। असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर का इस मौका पर रोही से गुफ्तगू में कहना था कि इंतजामिया के साथ खड़ी है। ये जो काम कर रहे हैं, असल नेकी का काम ये है। डॉक्टर इसरार साहब एक मजहबी स्कॉलर गुजरे हैं, उनका एक लेक्चर मैंने सुना और वो उसमें कह रहे थे कि कोई बंदा किसी को तकलीफ में देखे और वो उसकी तकलीफ का हल कर सकता और वो ना करे तो वो नेक नहीं हो सकता। तो नेकी का काम ये लोग कर रहे हैं। जो लोग जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपने मसले का हल निकाल सकें, ये उनको बिला सूद कर्जा दे के उनके मकसद का हल निकालते हैं। अखुवत के मरकजी कोऑर्डिनेटर राव सादत अली खान ने कहा कि अखुवत का आगाज 2006 में किया गया। जनूबी पंजाब का मरकज जहानिया अब बच्चों की तालीम के लिए भी कर्ज हसना फराहम किया जा रहा। जहानिया में अपना 72 खानदानों में जो है वो 37 लाख रुपए डिस्बर्स किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बिला सूद इदारा है। इसका आगाज
एक में जो है लाहौर से हुआ था। आज इसकी 867 ब्रांचें हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अब तक जो है 208 अरब रुपए जो इस वक्त तकसीम हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिकवरी 100% है। उखुवत पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी काम कर रहा है। ऐसे मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद जो अपने कारोबार या बच्चों की तालीम के लिए परेशान हैं, वो उखुवत से रुजू कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानी। कम रकबे पर ज्यादा पैदावार का असूल कैसे मुमकिन? फसलों की मखलूत काश्त बेहतरीन तरीक़ाकार। मुल्तान में काश्तकार के एक तीर से 3 शिकार। गंदम, गन्ना और कैनोला की काश्त। फार्म मैनेजर का कहना था कि मखलूत काश्त से खर्चे कम और बचत ज्यादा होगी। कम रकबे से ज्यादा पैदावार हासिल करने का बेहतरीन तरीका फसलों की मखलूत काश्त है। महकमा ज़राअत फार्म स्टेशन में तजर्बाती तौर पर रबी की 3 फसलों की मखलूत काश्त कर दी गई। 1 एकड़ में गंदम, गन्ना और कैनोला की फसलें काश्त। एक ही क्रॉप लगाएं और उसी पे ही फोकस करें और उसी पे ही एंड पे जी हम कहते हैं उस पे नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। तो इस थीम को चेंज करने के लिए महकमा ज़राअत जो है इस वक्त मखलूत काश्त की तरफ फोकस कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक तजर्बा लगा रहे हैं जिसमें गन्ने के साथ गंदम और राया और कनोला, इसकी हम जो है एक तजर्बा लगा रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि इसका इकोनॉमिक एनालिसिस देखें माशी तौर पे कि ये किसान के लिए सूटेबल है या नहीं। फार्म मैनेजर का कहना था कि पानी और खाद की बचत के लिए काश्तकारों को मखलूत काश्त की तरफ आना चाहिए। गंदम, गन्ना और कैनोला की मखलूत काश्त से काफी बचत का इम्कान है। यहाँ पे हम लगा रहे हैं 3 चीज़ों को, तो इट्स वेरी सिंपल कि जहाँ पे हम 1 एकड़ पे 100% एक चीज़ काश्त करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है उसका तीसरा हिस्सा बीज का लगेगा। मतलब अगर 30% हम कह सकते हैं वो बीज का लगेगा। अब एंड पे जाके हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो 30% हमने बीज लगाया है उस पर से जो मुनाफा है वो उसके हिसाब से हमें आ रहा है नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही इसके रिजल्ट आएंगे हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मखलूत काश्त के जरिए काश्तकार कम रकबे से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ अली रियाज, मुल्तान। गग्गू मंडी में सर्दी ने दस्तक दे दी। माहीगिरों ने भी जाल तैयार कर लिए। शौकीन अफराद मछलियां पकड़ने के लिए नहरों का रुख कर लिया। सर्द मौसम होते ही गग्गू मंडी के शहरियों को मछली की तलब सताने लगी। शौकीन अफराद ने मछलियां पकड़ने के लिए नहर किनारे डेरे जमा लिए। ये हमारे नजदीक पीआई लिंक नहर है, इसमें से ये उधर दरिया में जाके डलती है, उधर से मछली इधर आती है। जब मछली का रुख करती है हम भी इधर से पकड़ लेते हैं और माहीगीर इधर से हमारे साथ मिल जाते हैं, मिलजुल के मछली पकड़ते हैं। मच्छी पकड़ के ये जो बुरे वाला उधर से लोग आते हैं, आके हमसे खरीदते हैं, बड़े शौक से लेके जाते हैं। बच्चे, फैमिली सभी इधर आते हैं, एंजॉय करते हैं। माहीगीरों का कहना था कि मछलियां पकड़ने और खाने का अपना ही मजा है। सर्द मौसम शुरू होते ही हम नहरों का रुख कर लेते हैं। सब दोस्त और भाई मिलकर मछलियां पकड़ते हैं। शहर से हमारे पास दोस्त आते हैं, फैमिली के साथ बहुत शौक से मछली खाते हैं। सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए मछली के शौकीन अफराद ने नहर किनारे डेरे जमा लिए। कैमरा टीम के साथ शाहिद डोगर, गग्गू मंडी। बहावलपुर में चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला सज गया। कौमी क्रिकेट टीम के 14 गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों की शिरकत। मुल्क की 4 बड़ी टीमें इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, लाहौर और बहावलपुर आमने सामने हुए। बहावलपुर के रंग स्टेडियम में चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला सज गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान ने शॉट लगाकर इफ्तिताह किया। इस मौका पर चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल और सदर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल सैयद सुल्तान शाह, जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर ब्लाइंड क्रिकेट क्लब सैयद सुलेमान तारिक बुखारी, क्रिकेटर्स और शायकीन मौजूद थे। चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी के मैचेस लीग की बुनियाद पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम में हमेशा 3, 4, 5 बहावलपुर के लड़के होते हैं और यहाँ बहावलपुर क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड जो है बहुत क्रिकेट की प्रमोशन के लिए काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ के बच्चों में। और आपने देखा कि यहाँ जो भी मैचेस होते हैं इसमें टॉप टीम्स आती हैं और इस वक्त भी जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उनमें से 14 लड़के 17 में से यहाँ खेलने आए हुए हैं अपने अपने क्लब्स की तरफ से। गुज़श्ता 21 साल से हो रहा है ये टूर्नामेंट और इस साल भी ये हमने टूर्नामेंट करा रहे हैं जिसमें 4 टॉप टीम्स जो हैं वो खेल रही हैं, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और बहावलपुर की टीम्स शामिल हैं। आज इसका पहला दिन है और पहला मैच जो है वो बहावलपुर और लाहौर के माबैन खेला जा रहा है और ये 4 दिन तक जारी रहेगा। 3 दिन जो है इसके लीग मैचेस होंगे और जुम्मे वाले दिन जो है इसका फाइनल खेला जाएगा। जो 2 टॉप टीम्स होंगी वो फाइनल खेलेंगी।
चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में बहावलपुर, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और लाहौर की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इफ्तिताही मैच में लाहौर ने बहावलपुर को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों का कहना था कि बहावलपुर को मेहमान नवाजी का एजाज हासिल है। चोलिस्तान ट्रॉफी जीतने के लिए भरपूर तैयारी करके आए हैं। हम यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी हमें मिली है और बहावलपुर ने हमें बहुत अच्छा वेलकम किया और एक अच्छा टूर्नामेंट किया। इसके लिए हमने हार्ड वर्क किया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम ये टूर्नामेंट यहाँ से विन करके जाएंगे जितनी हमने मेहनत की है। यहाँ पर आकर बहावलपुर में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि क्रिकेट वेदर है और इसके लिए हमारी तैयारी भी 100% है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस्लामाबाद के लिए ये जो चोलिस्तान ट्रॉफी है ये लेकर जाएंगे। चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट 3 रोज तक रौनकें बिखेरता रहेगा। फाइनल मैच 20 अक्टूबर को डंग स्टेडियम में खेला जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।